नमस्कार, कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है साथियों। मैं हूं विवेक। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी टीम ये एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर आ रही है कि रीट की तैयारी टीम कलाम के साथ, जिसके अंतर्गत पिछले वर्षों में जो रीट की परीक्षा आयोजित हुई है उसके प्रश्न पत्र को लेकर हम आपसे सवाल लेकर आते हैं और उनके प्रश्न पत्रों का बहुत सारगर्भित और संश्लिष्ट विश्लेषण हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मनोविज्ञान की कक्षा मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं हर सुबह, और आज उसी के अगले चरण में मनोविज्ञान के कुछ और प्रश्न पिछले जो कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। आइए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत इस प्रश्न से करते हैं कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। साल 2015 में रीट ने यह सवाल पूछा था कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, और इस कथन का अभिप्राय क्या है। मैं हर कक्षा में यह बात कहता हूं कि आपका जो मनोविज्ञान का पेपर होता है वो गणित की तरह या कोई एकदम फैक्चुअल नहीं होता है। बहुत सी चीज़ों को आपको एनालाइज करना होगा, उन पर विश्लेषण करना होगा, फिर हम एक निश्चित उत्तर तक पहुंचते हैं। उसी कड़ी में ये प्रश्न है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ये मानसिक विकास की बात है, ये शारीरिक विकास की बात है, ये ध्यान के विकास की बात है, या ये भाषाई विकास की बात है। आप जानते हैं कि कल की कक्षा में हमने शारीरिक विकास, गामक विकास को पढ़ा था, और उसके बाद विकास के अन्य आयाम थे, जैसे मानसिक विकास, आपका संवेगात्मक विकास, आपका संज्ञानात्मक विकास, आपका भाषाई कौशल, नैतिक विकास, सामाजिक विकास वगैरह वगैरह, जिन पर अक्सर सवाल बनते हैं। और शारीरिक और गामक विकास को हमने देखा था। आज हम जिस चीज़ को समझने जा रहे हैं, आपको इस प्रश्न से थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो गया होगा कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये सवाल कह रहा है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये बात किस विकास के आयाम को देख के कही जा सकती है, तो हम कह सकते हैं कि संवेदना भाषा के विकास है, इससे इसका कोई जुड़ाव नहीं है। शारीरिक विकास कल हमने देखा था, शारीरिक विकास से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। मानसिक विकास से इसका संबंध है, ध्यान का विकास इससे इसका संबंध नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है मानसिक विकास। मानसिक विकास से संवेदना ज्ञान जो है, संवेदना जो है, ज्ञान जो है, वो उसका मानसिक विकास से संबंध है। कैसे है, आगे समझते हैं, आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। बालक में संवेदना प्रत्यक्षीकरण, जिज्ञासा, सीखना, अनुकरण आदि रूपों में मानसिक विकास की अभिव्यक्ति होती है। जब भी हम मानसिक विकास की बात करते हैं, जब भी हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं संवेदना की। ये वो पक्ष हैं जिनके आधार पर मानसिक विकास को चरितार्थ किया जाता है किसी भी व्यक्ति में। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, जिज्ञासा, सीखना, अनुकरण। अनुकरण आप जानते हैं, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। अनुकरण जो है वो पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था है, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक इसी प्रकार जिज्ञासु व्यक्ति जो होगा, जैसे जैसे वो सवाल पूछने शुरू करेगा, जिज्ञासा का मतलब है उसमें एक अन्वेषण करने की शक्ति डेवलप हो रही है, विकसित हो रही है। वो चीज़ों को लेकर जिज्ञासु है, क्यूरियस है, वो सवाल करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं होता है, इसका क्या मतलब है। और धीरे धीरे इनके जरिए वो अपनी परसेप्शन बनाता है, अपना एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करता है, प्रत्यक्षीकरण करने की कोशिश करता है, अपने संप्रत्यय बनाने की कोशिश करता है। यही वो चीज है, और इसके आधार पर यह तय किया जाता है कि बालक का मानसिक विकास किस प्रकार से होगा। बालक में ज्ञानेंद्रियां जिस प्रकार से विकसित होती है, उसमें संवेदना की भावना भी उसी प्रकार से प्रारंभ हो जाती है। जैसे जैसे ज्ञानेंद्रियां विकसित होंगी, वैसे वैसे बालक में अलग अलग चीज़ों की जो संवेदनाएं हैं, एम्पैथी जो है, वो धीरे धीरे उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। आइए आगे और समझते हैं। सर्वप्रथम यहां से आपको संवेदना और ज्ञान और प्रत्यक्षीकरण, इन तीनों चीज़ों के बारे में एक लिंक जो है, एक कड़ी जो है वो देखने को मिलेगी। और वो कड़ी क्या कह रही है कि सर्वप्रथम शिशु अपने आसपास के वातावरण से वस्तुओं और लोगों का ज्ञान संवेदन द्वारा प्राप्त करता है। जैसे जैसे वो आसपास की इर्द गिर्द की चीज़ों को देखता है, वैसे वैसे वो उन्हें समझने की कोशिश करता है। मान लीजिए, इसका एक बहुत सरल सा उदाहरण है। और फिर यह संवेदन जब बार बार होते हैं, तब उसमें प्रत्यक्षीकरण का विकास हो जाता है, तब उसमें परसेप्शन आ जाता है। बहुत सरल उदाहरण है इसका। एक छोटा बच्चा अगर ट्रेन में यात्रा कर रहा है, बस में यात्रा कर रहा है, तो वो देखता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, सूरज जो है वो उसके साथ चल रहा है। रात का सफर है तो चांद साथ में चल रहा है, पेड़ पीछे जा रहे हैं, और दूर दूर के जो कोई मकान है वो सब पीछे भाग रहे हैं।
लेकिन धीरे धीरे जब वो इन चीज़ों को देखता है, उसका प्रत्यक्षीकरण होता है, उसके रिफ्लेक्सेस जब डेवलप होते हैं, जब धीरे धीरे उसके अंदर इन सारे परसेप्शंस का विकास होता है, तब उसे समझ में आता है कि नहीं, दरअसल पेड़ पीछे नहीं जा रहे, हम आगे जा रहे हैं। तो ये जो मानसिक विकास है, जिस तरह से ये डेवलप हुआ, 2 चरण थे। एक चरण में व्यक्ति जब यात्रा कर रहा था बस में तो वो चीज़ों को पीछे जाते हुए देखता था। दूसरे चरण में जब उसने देखा तो उसने देखा चीज़ें आगे वहीं स्थिर हैं या आगे चल रही हैं, मैं दरअसल आगे जा रहा हूं। तो ये धीरे धीरे मानसिक विकास व्यक्ति का होता है। आइए आज इस कक्षा के इस प्रश्न के साथ हम मानसिक विकास के कुछ और तथ्यों को देखने की कोशिश करते हैं। कुछ और सवाल मानसिक विकास के जो पिछले प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं उनके जरिए और कुछ कंसेप्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। जेम्स ड्रेवर की एक परिभाषा है मानसिक विकास पर जो बहुत ज्यादा प्रभावी है और मानसिक विकास को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। ड्रेवर साहब कहते हैं कि व्यक्ति के जन्म से परिपक्वता तक, शब्द हैं, शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जब हम मनोविज्ञान की तैयारी करते हैं, मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला शब्द है जन्म और दूसरा शब्द है परिपक्वता, फ्रॉम बर्थ टिल मैच्योरिटी। मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकटन एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है। यानी व्यक्ति के जन्म से परिपक्वता तक जो उसके मानसिक क्षमताएं हैं और उन क्षमताओं को बार बार उसके अंदर प्रकट होना, उन क्षमताओं का, और फिर उन क्षमताओं को वो व्यक्ति किस तरह से अपने बेहतरी के लिए उपयोग करता है, इन सब को मानसिक विकास के अंतर्गत रखा गया है। और इनका भी जो प्रकटन है, इनका जो उपयोग करना है वो उत्तरोत्तर होना चाहिए, क्रमिक श्रृंखला में होना चाहिए। दरअसल विकास की एक बात है, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं। जब हमने विकास की पहली कक्षा पढ़ी थी तब भी ये पॉइंट हमने याद किया था कि विकास जो है वो हार्लॉक का कथन है कि क्रमिक अवस्था में होगा, वो संगत होगा, वो उत्तरोत्तर होगा, वो प्रोग्रेसिव होगा। तो विकास की जो विशेषताएं हैं, विकास की जो विशेषताएं हैं वो मानसिक विकास की भी विशेषताएं होंगी, जाहिर सी बात है। ऐसे में मानसिक विकास भी क्या है, जन्म से आपके परिपक्वता तक चलेगा। और मानसिक जो व्यक्ति की क्रियाएं हैं, अनुक्रियाएं हैं, या उसके अंदर जो मानसिक हैबिट्स है, डेवलपमेंट उनका जिस प्रकार से होता है, ये बात आपका मानसिक विकास कहता है। और ये परिभाषा जेम्स ड्रेवर देते हैं। जेम्स ड्रेवर की परिभाषा को हम 3 बिंदुओं में ब्रेक कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? देखिए, जेम्स ड्रेवर साहब कहते हैं कि मानसिक विकास का जो संबंध है वो मानसिक क्षमताओं से, जाहिर सी बात है, क्षमताओं का प्रकट होना और फिर उनके कार्यों का जिस हिसाब से इस्तेमाल होगा, ये बात उन्होंने कही। बात हो रही है मानसिक क्षमताओं की। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन क्षमताओं का प्रकटन या फिर इन क्षमताओं को जिस प्रकार से भी इस्तेमाल किया जाएगा वो उत्तरोत्तर होना चाहिए। और तीसरी चीज वो कह रहे हैं, ये पूर्ण परिपक्वता तक होगी। यानी मानसिक विकास जो है उसका जो डेवलपमेंट है वो पूर्ण परिपक्वता तक होता है, उसके बाद नहीं होता। यह जेम्स ड्रेवर की परिभाषा कहती है। अब आपको मैं एक सरल से उदाहरण से समझाता हूं, आम जीवन के, हमारे अपने जीवन के उदाहरण से। एक छोटा बच्चा जब गणित सीखता है तो सबसे पहले उसको घर पे बिठा के, बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बोलो, वो सीख जाता है। धीरे धीरे जब वो स्कूल में आता है, विद्यालय में आता है, तो उसे लिखना सिखाया जाता है, बेटा 1 2 3 4 5 ऐसे लिखो। और आगे बढ़ता है धीरे धीरे तो उसको फिर इसमें जोड़ना घटाना ये सब सिखाया जाता है, पहाड़े सिखाए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि चेन चल रही है। अक्षरों को, नंबर को जब उसने, अंकों को जब उसने सीखा, वहां से धीरे धीरे उत्तरोत्तर उसकी क्षमताओं में विकास होता जा रहा है। फिर वो और परिभाषाएं सीखता है, फिर वो एक अवस्था आती है उसमें वो पहाड़े सीखता है, फिर वो गुणन खंडन सीखता है, फिर वो ब्याज सीखता है, फिर वो आपका लाभ हानि सीखेगा और धीरे धीरे एक स्तर पर आके उस चीज का विकास हो जाएगा। यानी इसके बाद नया कुछ सीखने की संभावनाएं नहीं बनती। ये मानसिक क्षमताओं का विकास है। कहने का अभिप्राय ये है, आप कहेंगे सर उत्तरोत्तर विकास कैसे होगा या फिर ये मैच्योरिटी तक कैसे होगा? मान लीजिए एक स्तर पर आकर आपने गुणा करना सीख लिया, एक स्टेज पर आकर, क्या उसमें फिर कोई भविष्य में कोई परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता। ये उसी तरह की बात है। मान लीजिए आपने 4 गुणा 5 20 सीखा, 6 गुणा 6 36 सीख लिया। अब वो धीरे धीरे आगे आप उसी प्रीवियसली जो आपने ज्ञान अर्जित किया उसी का इस्तेमाल करके सीख सकते हैं, नई कोई चीज उस गुणा में नहीं आएगी। ये कुछ इस तरह की बात जेम्स ड्रेवर कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और एक और सवाल जो है वो है कि ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द बोलते हैं
3 महीने, 6 महीने, 35 से 40 महीने या फिर 10 से 13 महीने में। शैशवावस्था की यहां पर बात हो रही है कि ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द कब बोलना सीखते हैं। आइए, इससे पहले कि इस सवाल को करें, हम शैशवावस्था के मानसिक विकास की कुछ विशेषताओं को समझने की कोशिश करते हैं कि शैशवावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो कहता है कि मानसिक विकास 3 वर्ष की आयु तक व्यक्ति में 50% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। 3 वर्ष तक की आयु में एक व्यक्ति में 50% उसके मस्तिष्क का विकास हो जाता है। अब कुछ महीनों के आधार पर इसने बात कही है। पहली बात ये कह रहे हैं कि 1 महीने का जब बच्चा होता है तो वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मूल प्रवृत्त्यात्मक अनुक्रियाओं का उपयोग करता है। वही बात, जैसे उसे भूख लगेगी तो रोएगा, उसे खाना खाना है तो रोएगा, उसे अपनी माताजी के पास जाना है तो रोएगा, उसको कहीं पीड़ा हो रही है तो रोएगा, वो नींद से उचट गया तो रोएगा। तो जाहिर सी बात है, हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो अपनी मूल प्रवृत्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। जब 2 महीने का बच्चा आता है तो ध्वनियों के प्रति उसमें एक आकर्षण जो है वो उसके अंदर विकसित होना शुरू हो जाता है। वो ध्वनियों को पहचानना नहीं कहेंगे, लेकिन ध्वनियों को देख के वो समझने लग जाता है कि कुछ चीज उसके अंदर उसको कुछ सुनाई दे रहा है। वस्तुओं को देखना यहां से प्रारंभ कर देता है और प्रकाश के प्रति अनुक्रियाएं करना वो शुरू कर देता है। ज्यादा तेज रोशनी आई तो आंखें बंद कर लेगा। उसको अगर आप कमरे में रख रहे हैं 2 महीने के बच्चों को, जब आप बाहर धूप में लेके जाते हैं तो वो आंखें बहुत धीरे से खोलेगा। यानी प्रकाश को धीरे धीरे वो समझने लग जाता है कि प्रकाश जैसी कोई चीज है जिसके प्रति मुझे इस प्रकार की अनुक्रिया करनी है। 4 महीने का बच्चा वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है। प्रसन्नता और क्रोध के भाव भी उसमें नजर आने लग जाते हैं। एक चीज इससे पहले मैं यहां पे बताऊं, मैं एक बात कह दूं कि विकास जो है वो व्यक्तिगत होता है। यहां हम जो बात कह रहे हैं वो जनरलाइज्ड बातें हैं, और ये जनरलाइज्ड बातें उन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में, NIOS में, NCERT में और भी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैं उनमें जो कही गई हैं वहां से हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसलिए आपको अगर लगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो 4.5 महीने होता होगा या ये 5.5 महीने होता होगा, ऐसा नहीं है। जनरलाइज बात है। इस जनरलाइज बात का उदाहरण मैं कल की कक्षा से भी देना चाहता हूं। कल की कक्षा में एक तथ्य था कि जन्म के समय बच्चे में दांत नहीं होते। कुछ स्टूडेंट्स का आप में से कमेंट आया कि सर जन्म के समय तो दांत होते हैं। 2 चीजें हैं, या तो आपने उसे कहीं पढ़ा होगा और हो सकता है आपने प्रत्यक्ष रूप से भी किसी बालक में ऐसा देखा होगा। तो असंभव नहीं है, जनरली दांत नहीं होते। दांत के बनने की प्रक्रिया होती है, 3 स्टेज में दांत बनते हैं। कुछ व्यक्तियों में दांत जन्म के समय ही होते हैं, जो कि एक विकृति है, जो एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, विकृति है, और इसको नेटल टीथ्स कहते हैं। कुछ व्यक्तियों में कुछ 1 या 2 हफ्ते बाद या 5-6 दिन बाद ही दांत नजर आने लग जाते हैं, उसको नियोनेटल टीथ कहते हैं। तो कथन का अभिप्राय यह है कि हम यहां पर जनरलाइज्ड बातें कर रहे हैं, हम कोई स्पेसिफिक बात यहां पे नहीं कर रहे कि इस जगह पर ऐसा होता है या इस जगह पर ऐसा होता है। इसको इस तरह से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। बार बार आप देखेंगे, कुछ चीजों को आप लिंक करेंगे तो चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएंगी। 5 महीने का बच्चा मां को भली भांति पहचानने लगता है, और वस्तुओं को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। 6 महीने का बच्चा सुनी हुई आवाज का अनुकरण करता है, सहारा देने पर बैठने लगता है, वस्तुओं को पकड़कर मुंह में ले जाने लगता है। कोई भी चीज आपने उसे दी तो वो प्रयास करेगा कि उसको मैं खा लूं, क्योंकि उस वक्त वो गैर सामाजिक होता है। ये हमने पढ़ा है, ना वो सामाजिक होता है, ना असामाजिक होता है, ना वो नैतिक होता है ना अनैतिक होता है। उसमें नैतिकता का अभाव होता है, वो गैर सामाजिक होता है, वो आत्म केंद्रित होता है। उसको एक ही चीज पता है, मूल प्रवृत्तियों से समझता है चीजों को। उसे एक चीज पता है, ये चीज मेरे हाथ में है, इससे हो सकता है मेरा पेट भर जाए, तो उसको खाने की कोशिश करेगा। जब उसे लगेगा ये खाने की चीज नहीं तो फेंक देगा। यही वो अनुक्रियाएं करता है। 6 महीने का बच्चा सुनी हुई आवाज का अनुकरण करता है, सहारा देने पर बैठने लगता है, वस्तुओं को पकड़कर मुंह में ले जाने लगता है, प्रेम व क्रोध अपने पराये में अंतर समझने लगता है। और यह वो समय है जब वो व्यक्ति अपने परिवार वालों को पहचानने लगता है, जब वो बच्चा 6 महीने की अवस्था का होता है। तब 10 महीने का बच्चा विभिन्न प्रकार की आवाजें, आपने देखा होगा बच्चा आ ऊ ई इस तरह की कुछ ध्वनियां निकालता है, निरर्थक ध्वनियां निकालता है जिनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता, और दूसरे शिशु की गति का अनुकरण करने लगता है। यदि कोई इस वक्त 10 महीने की अवस्था में कोई बच्चा उसका खिलौना छीने तो वो उसका प्रतिकार करेगा किसी भी प्रकार से। 12 महीने का बच्चा छोटे छोटे शब्द बोलने लगता है। जैसे आपने घर में कोई बात चीज बोल दी, पापा,
बोलो बेटा पापा, तो पापा 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 करने लग जाएगा, या दादा दादा दादा। ये 12 महीने की अवस्था ही होती है जिसमें बच्चा एक शब्द होता है मम मम करके पानी को संबोधित करता है कि मम 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 मम। तो ये जो अवस्था है, इसी अवस्था में वो इस तरह के छोटे छोटे शब्द बोलने लगता है जिनको बोलने में आसानी हो और जिनका कोई अर्थ या तो निकलता हो या ना भी निकलता हो, डजेंट मैटर। धीरे धीरे वो चलना शुरू कर देता है। 2 वर्ष का होते होते वो बच्चा 2 शब्दों के सरल वाक्य बोल सकता है। सरल वाक्य है, घर जाना है, चलो मम्मी, इस तरह के जो शब्द हैं वो बोलना 2 वर्ष का जो बच्चा है वो शुरू कर देता है। और इस अवस्था तक आते आते उसमें 100 से 200 शब्दों का एक भंडार हो जाता है। बाकी चीजें हम जब लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जब हम संज्ञानात्मक विकास पढ़ेंगे, तब हम और विस्तार से इसको समझेंगे। अभी हाल आप ये समझिएगा कि 10 महीने का बच्चा, 12 महीने का बच्चा, 2 वर्ष का बच्चा। 10 महीने का बच्चा बहुत सारी आवाजें निकालता है, निरर्थक आवाजें हो सकती हैं वो, और दूसरे शिशुओं का अनुकरण की गति का अनुकरण करेगा। वो खिलौना छीन लेने का विरोध भी करता है। 12 महीने का बच्चा छोटे छोटे शब्द बोलेगा, छोटे छोटे शब्द जैसे दादा मामा पापा, और 2 वर्ष तक आते आते वो 2 शब्दों के सरल वाक्य को बोलना शुरू कर देता है। फिर उसी प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या था? ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस अवस्था में बोलते हैं? जाहिर सी बात है, हमने अभी अभी देखा कि 10 से 12 महीने का जब वो बच्चा होता है तो वो इस तरह के सार्थक शब्द बोलना शुरू कर देता है, जैसे पापा, दादा, नाना, इस तरह के जो शब्द है, पानी, खाना, इस तरह के बहुत सरल जो शब्द हैं वो बोलना शुरू कर देता है। 10 से 13 महीने इस प्रश्न का उत्तर है। आइए, शिशु 1 वर्ष की आयु का होते होते छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। ये बात हमने अभी अभी समझी थी। चलने का प्रयत्न भी वो इस अवस्था में प्रारंभ करता है और दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का या गतियों का अनुकरण करने की शुरुआत वो कर देता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति कुछ किसी तरीके से बैठ रहा है तो वो भी वहीं जाके बैठ जाएगा। इस तरह की चीजें, उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है, लेकिन वो इस तरह की हरकतें, इस तरह की अनुक्रियाएं करता है। अब समझते हैं पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है? पूर्व बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है? 3 वर्ष तक आते आते बच्चा, यहां पर जो 3 वर्ष है इसका मतलब है 2 से 3 वर्ष। 3 वर्ष तक आते आते बच्चा पूछने पर नाम बता देगा, अंगों के नाम पूछने पर हाथ रखकर बता देगा, लंबी रेखा देखकर खींच देगा, 5 से 7 शब्दों का कोई वाक्य बना देगा, और धीरे धीरे उस बालक में अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति जो है वो भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति जो है उस बालक में वो भी इस समय, इस अवस्था में आनी, विकसित होनी शुरू हो जाती है। अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में? पूर्व बाल्यावस्था में। आप जानते हैं अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति का मतलब क्या है? बच्चे से कब, क्यों, कैसे, इस तरह के बच्चे जो है वो सवाल करता है इस अवस्था में। यहां एक छोटे से बालक की तस्वीर आप देख रहे हैं। यह तस्वीर कहती है कि एक अध्ययन हुआ था और वो अध्ययन कहता है कि एक 3 वर्ष का बच्चा 4 से 5 मिनट तक ध्यान लगा सकता है और एक 4 वर्ष का बच्चा 5 से 6 मिनट तक ध्यान लगा सकता है। ये बात इस तस्वीर के जरिए हम आपको बताने चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ष का बच्चा अक्षर लिखने की शुरुआत कर देता है। जो अक्षर लिखने की शुरुआत होती है वो 4 से 4 वर्ष के आसपास हो जाती है। वस्तुओं को क्रम से रखना, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कुछ इस तरह के खेल, ब्लॉक्स बनाने का खेल खेलते हैं। एक ब्लॉक, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा ब्लॉक। तो इस तरह के जो खेल होते हैं वस्तुओं को क्रम से रखने के, ये वो बच्चे 4 वर्ष की आयु तक खेलना शुरू कर देते हैं। 10 तक गिनती याद कर लेते हैं। छोटी बड़ी रेखाओं में अंतर करना शुरू कर देते हैं। उससे कह दिया बेटा छोटी कौन सी रेखा है, बड़ी कौन सी रेखा है, तो वो बता देगा ये छोटी है, ये बड़ी है। छोटी दूरी का सही प्रत्यक्षीकरण, धीरे धीरे उसके अंदर उसकी जो देखने की जो शक्ति है, देखने की जो क्षमता है, उसमें भी विकास होता है। वो दूरियों का, कम दूरियों के बीच में प्रत्यक्षीकरण करने लग जाता है कि अच्छा ये दूरी इतनी दूर है, ये दूरी इतनी पास में है। देखिए इस अवस्था तक बच्चा चलना शुरू कर देता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें जो क्वालिटीज है वो डेवलप होती हैं। अब उसे लगता है कि मुझे इस जगह से इस तरफ जाना है, या इस जगह से इस कमरे के इस छोर से दूसरी छोर तक जाना है, तो धीरे धीरे उसके अंदर ये प्रत्यक्षीकरण आना शुरू हो जाता है कि मैं इस तरफ से जाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा, या इस तरफ से जाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा। अगर मुझे मेरी माताजी के पास जाना है या मुझे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, इसकी बात यहां पर कही जा रही है। शिशु को ठंड का, भूख का, नींद का, इन सब का अगर अंतर पूछा जाए तो वो बता देता है। जैसे कई बार हॉस्पिटल्स में होता है ना, डॉक्टर पूछते हैं बच्चों से कि बेटा कहाँ दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे दर्द हो रहा है। फिर
इस बारे में अगर बात की जाए, मान लीजिए, क्योंकि बच्चा जिज्ञासु इस अवस्था में रहेगा। याद रखिए, एक बहुत छोटे से उदाहरण से समझाता हूं कैसे बच्चों का ज्ञान कौशल जो है, कैसे बच्चों का जो डिक्शनरी है वो डेवलप होती है। मान लीजिए एक डॉक्टर के पास वो बच्चा गया और डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने पूछा बेटे कहां दर्द हो रहा है, तो उसे लगता है दर्द का मतलब कोई ऐसी चीज जो सामान्य नहीं है, असामान्य, तो वो बच्चा कह देगा यहां बोलने पर डॉक्टर की बातचीत सुनेगा। डॉक्टर पेरेंट्स से बात कर रहे हैं कि पेट में दर्द हो रहा है और उसे लगेगा कि अच्छा पेट में दर्द हो रहा है, पेट, इस जगह को पेट कहा जाता है। इस तरह से धीरे धीरे बच्चा अपना जो शब्द कौशल है, अपनी जो डिक्शनरी है, जो बच्चे की शब्दकोश जो है, उसका विकास इस प्रकार से बच्चा करता है। 5 साल तक आते आते ठंडे गर्म, हल्के भारी, छोटे बड़े का ज्ञान, रंगों को पहचानना भी वो शुरू कर देता है और आज्ञा को भी मानना वो बच्चा शुरू कर देता है। ठंडा और गर्म, हल्का क्या है, भारी क्या है, उसको ये पता, अभ्यास होना शुरू हो जाता है। छोटा कौन है, बड़ा कौन है, ये उसे पता चलने लग जाता है। रंगों को पहचानने लग जाता है कि अच्छा ये अलग रंग है, ये दूसरा रंग है। और इस अवस्था तक आते आते बच्चा आज्ञा मानने लग जाता है, बेटा जाओ अपने कमरे में जाओ, या बेटा खाना खा लो, या बदमाशी मत करो, इस तरह की जो चीज़ें होती है, तो वो ये सब करने लग जाता है इस अवस्था में। 6 वर्ष तक आते आते वो सरल प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर देता है। जो भी सरल कोई प्रश्न उससे किया जाएगा वो उसका उत्तर देने लग जाएगा। वो बिना रुके हुए 15 तक गिनती सुना देगा। अब यहां पर वही जो मैं बात कह रहा था आपको, जो मैंने उदाहरण दिया था कि फैक्ट जो है वो जनरलाइज्ड है, स्पेसिफिक नहीं है। आप कहेंगे कि सर कोई हमारे घर में तो एक बच्चा है जो 20 तक गिनती सुना देता है, वो तो 6 साल का है, तो उसको हमने 2 का पढ़ा भी सिखा रखा है, वो भी सुना देता है। हो सकता है, स्वाभाविक है, लेकिन फैक्चुअली जो चीजें कही गई हैं स्टैंडर्ड बुक्स में वो ये मानी गई हैं। कहानी सुनाना शुरू कर देता है इस अवस्था में बच्चा। कहानी कैसे? कल्पनाओं शक्तियों से कोई ना कोई कहानी बना देगा। कैसे? मान लो एक वो राजा आया, और इस तरह की अवस्था में आपने देखा होगा, इस अवस्था में बच्चों को सोते समय कहानियां सुनने का बड़ा शौक रहता है कि मैं दादी के पास सोऊंगा, दादी मुझे कहानी सुनाएगी, दादी नानी अपनी जो होती हैं वो कहानियां सुनाती हैं। और उससे धीरे धीरे उसमें कल्पना शक्ति का जो विकास होता है, और वो धीरे धीरे खुद भी कोई ना कोई कहानी बनाना शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है। फिर वही प्रश्न, तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास कब होता है? यहां पर आपने देखा, अभी हमने शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को माफ कीजिएगा, बाल्यावस्था में किस प्रकार से, पूर्व बाल्यावस्था में किस प्रकार से आपका विकास होता है, उसको, मानसिक विकास को हमने समझने की कोशिश की। अब हम आगे समझते हैं उत्तर बाल्यावस्था में किस तरह से मानसिक विकास होगा, क्योंकि ये सवाल जो है इसके चारों ऑप्शन उत्तर बाल्यावस्था से ही लिए हुए लग रहे हैं। तो सबसे पहले इस उत्तर तक पहुंचने से पहले हम उत्तर बाल्यावस्था में मानसिक विकास को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था में एक बहुत छोटा सा अंतर है, और वो छोटा सा अंतर बहुत बड़ा इंपैक्ट रखता है। अंतर यह है कि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा घर में रहता है, बच्चा एक घरेलू प्राणी होता है, बच्चा एक अंतर्मुखी व्यक्ति होता है एक तरह से। और जब वो उत्तर बाल्यावस्था में एंटर होता है, उत्तर बाल्यावस्था में जब वो प्रवेश करता है, जब वो गैंग एज में प्रवेश करता है, जब वो शाला एज में प्रवेश करता है, तो वो उसमें उसके चिंतन के ऊपर न सिर्फ उसके परिवार का, बल्कि उसके विद्यालय का, विद्यालय के साथ साथ जिन दोस्तों में, जिस गैंग में, जिस टोली में वो रह रहा है, उस टोली का, उस टोली के अलावा जिस वातावरण में वो रह रहा है, उस वातावरण का, और जितनी उसकी अन्वेषण करने की शक्ति है, जितनी उसकी जो पहले जो जिज्ञासु प्रवृत्ति से जो जिज्ञासा करने की शक्ति थी, उन सब का प्रभाव पड़ता है। और धीरे धीरे उसका चिंतन जो है वो गहरा होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसके चिंतन में गहराई आनी शुरू हो जाती है। और चिंतन की इसी गहराई में एक शब्द है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, उत्क्रमणीयता जो है वो आती है। उत्क्रमणीयता का मतलब होता है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब है, अगर किसी छोटे बालक से, हालांकि जब हम इसे अब जब जीन पियाजे को पढ़ेंगे तब हम इसे और विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करेंगे। अभी हाल सिर्फ इससे इस तरह से हम समझ सकते हैं कि उत्क्रमणीयता का मतलब है, अगर मैं ये कहूं कि मेरा घर जो है वो दूसरे व्यक्ति के घर के पास में है, तो इस वक्त, इस उम्र तक आते आते वो बच्चा ये बात समझने लग जाता है कि इसका मतलब उस व्यक्ति का घर भी मेरे घर के पास में होगा। या अगर उस बच्चे को गणितीय शब्दों में समझाऊं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो धीरे धीरे उसे समझ में आने लग जाएगा कि 7 दिनों में एक सप्ताह होता है। और शब्दों में बात करूं, अगर उसे यह समझाएं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसे लगने लग जाएगा, वो समझना शुरू कर देगा कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। मैंने कल की कक्षा में एक उदाहरण दिया था आपको, घड़ी वाला, याद हो तो आपको, कि पूर्व बाल्यावस्था के किसी बालक से आप कहोगे कि बेटा टाइम देख के बताओ, तो वो बोलेगा छोटी सुई जो है वो 3 पर है,
बड़ी सुई है वो 6 पर है। लेकिन जब आप उत्तर बाल्यावस्था के में आओगे तो वो समझ जाएगा कि दूसरी सुई को जब बताते हैं तो कुछ गुणा करना पड़ता है, अगर उसको मल्टीप्लिकेशन आ जाता है तो, और वो फिर गुणा करके 5 से और फिर आपको उत्तर बताएगा कि 3:30 हो रहे हैं साहब। आइए 7 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते, यानी 6 वर्ष की अवस्था के बाद 6 से 7 वर्ष की अवस्था तक आते आते वो छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करना शुरू कर देता है। छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन कैसे? आपने ये जरूर देखा होगा कि जैसे कई बार हमारे परिवार के जो बच्चे हैं वो अपने ननिहाल जाते हैं, मन नहीं लगता ननिहाल में, अक्सर ऐसा होता है बच्चों का, छोटे बच्चों का, और वो जब वहाँ से वापस आते हैं तो अपने दादाजी को, अपने नाना जी को, अपने पापा को पूरी कहानी सुनाते हैं। हम उस दिन वहाँ गए थे, वहाँ मामा जी मुझे वहाँ लेकर गए थे और ये हुआ वो हुआ, और पूरी राम कहानी उनको सुना देंगे। तो ये जो हैबिट है, ये जो विशेषता है, ये जो छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने की जो शक्ति है, ये जो कौशल है, ये व्यक्ति का इसी अवस्था में विकसित होता है। इसके अलावा वस्तुओं की समानता व असमानता, किस किस वस्तु में क्या क्या समानता है और क्या असमानता है, ये वो समझना प्रारंभ कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं इस अवस्था में आते आते कि मुझे मोबाइल में गेम खेलना है, और वो देख लें जा कि अच्छा इस मोबाइल के अंदर ये ऐप है। कई बच्चे बड़े होशियार और बड़े शातिर होते हैं, वो आप मोबाइल चला रहे हो उसी वक्त वो देख लेंगे अच्छा इनके मोबाइल में ये जो कौन सा सबवे सर्फर गेम है या पबजी गेम है इनके मोबाइल में, तो वो कहेगा कि नहीं मेरे पापा जी वाले मोबाइल में भी ये गेम था तो मुझे ये दो। तो वो ये चीज़ों को देख के, समानता जो चीज़ों में है उसको देख के वो एनालाइज करना शुरू कर देता है, उसका विश्लेषण करना वो शुरू कर देता है। ये इस अवस्था की विशेषता है। सरल और जटिल वाक्यों का प्रयोग भी इसी अवस्था में करना शुरू कर देता है कि किस तरह से सरल और जटिल वाक्यों जो हैं वो इस अवस्था में ही आके इस उम्र तक आते आते शुरू हो जाते हैं। 8 वर्ष तक जब वो बच्चा पहुंचता है तब वो रुपए और पैसे इनको गिनना प्रारंभ कर देता है। रुपए पैसे जो हैं वो गिन लेता है बहुत आसानी से। गणितीय संक्रिया करने की क्षमता का भी उसमें विकास हो जाता है। गणितीय संक्रिया करने की क्षमता का भी उसमें विकास हो जाता है। पहाड़े जो हैं उसको इस अवस्था में याद करवा दिए जाते हैं, या फिर वो बच्चा छोटे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब धीरे धीरे उसकी जो गणित की जो क्रियाएं हैं वो उसको आने शुरू हो जाती हैं। 10 वर्ष तक जब वो बालक पहुंचता है तब वो अपने व्यक्तिगत कार्य और दैनिक कार्य जो है वो स्वयं करना शुरू कर देता है। हमने कल की कक्षा में NIOS का एक डाटा मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया था और उसमें एक तथ्य था अंत में कि इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते, कौन सी, उत्तर बाल्यावस्था तक पहुंचते पहुंचते बच्चा जो है वो स्वयं खाना खा सकता है बिना किसी बड़े की सहायता के। छुरी कांटों का इस्तेमाल करना भी वो प्रारंभ कर सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो घटनाक्रम है वो इसके अंतर्गत लिए गए हैं। 11 वर्ष तक जब वो व्यक्ति आता है तो उसमें तर्क शक्ति का विकास होता है। तर्क शक्ति का विकास का मतलब है कि किसी चीज को तार्किक स्तर पर देखना, तार्किक स्तर पर तोलना कि ऐसा है तो क्यों है, कल्पना नहीं, वास्तविकता के धरातल पर आकर उस चीज को समझना। प्रत्यक्ष ज्ञान उसको इस अवस्था में होना शुरू हो जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान कि कोई चीज है, मैं अगर पढ़ रहा हूं, विद्यालय जा रहा हूं तो उसका उद्देश्य क्या है। मेरे माता पिता जो हैं वो मुझे खाना बना के सुबह सुबह टिफिन देते हैं तो उसका कारण क्या है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें नहीं। ऐसा नहीं है कि तर्क शक्ति का विकास या प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब यह है कि वो देश की अर्थव्यवस्था को समझने लग जाएगा और बोलेगा अच्छा ओहो बहुत तेल के दाम गिर रहे हैं और इकोनॉमी गिर रही है, ये नहीं करेगा वो। लेकिन अपने उम्र, अपनी अवस्था के स्तर पर जो उसका तार्किक क्षमता है उनका विकास इसमें होने लग जाता है। निरीक्षण द्वारा वो चीजों का ज्ञान प्राप्त करता है। 12 वर्ष तक आते आते, यानी हम इसे कह सकते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था की समाप्ति तक आते आते वो तर्क के जरिए समस्या समाधान करने की योग्यता उसमें विकसित हो जाती है। तर्क के जरिए समस्या समाधान करने की योग्यता जो है वो उसमें विकसित हो जाती है। बालक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वास्तविकता जानने का प्रयास करता है। अलग अलग जो परिस्थितियां हैं उनकी वास्तविकता क्या है ये उसे समझ में आना प्रारंभ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न जो हमने पहले भी छोड़ा था, सरल सा प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास कब होता है। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति। देखिए 3 शब्द हैं इसमें। जिज्ञासा शब्द जो है वो पूर्व बाल्यावस्था का है। जिज्ञासा तो बहुत पहले विकसित हो जाती है, लेकिन वो जिज्ञासा जो है उस जिज्ञासा का तार्किक स्तर पर कोई लेना देना है या नहीं है। उस जिज्ञासा को अगर किसी बड़े बुजुर्ग द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा शांत किया गया है, उसको किसी प्रश्न का उत्तर देके, तो
उत्तर का वो किस तरह से तार्किक रूप से मूल्यांकन कर रहा है और क्या निरीक्षण वो कर रहा है उससे, ये विकास उसका कब तक होता है। हमने अभी अभी पढ़ा कि जब बच्चा 11 वर्ष का हो जाता है, 11 वर्ष के आसपास जब वो पहुंच जाता है, तब बालक में इस शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न, और उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 11वें वर्ष में बालक कठिन शब्दों की व्याख्या करने में सक्षम हो जाता है। इससे उसकी तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति और जिज्ञासा प्रवृत्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। उसकी विभिन्न वस्तुओं को तुलनात्मक अध्ययन करने की क्षमता का विकास भी इसी अवस्था में होता है। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब अगर कोई चीज है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। मैं अगर पढ़ रहा हूं, मेरे नंबर ज्यादा आ रहे हैं और फलां बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, या मेरे नंबर कम आ रहे हैं उसके ज्यादा आ रहे हैं, तो वही तुलना करने लग जाता है, अच्छा मुझे और मेहनत करनी चाहिए तो मेरे नंबर अच्छे आएंगे। ये इस अवस्था तक 11 वर्ष के आसपास आते आते बच्चे में ये इसका विकास होना शुरू हो जाता है। रीट 2015 में एक और प्रश्न आया था कि इस अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो चुकी हैं। विज्ञान का क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है वैसे तो, और बहुत सरल तरीके से इसको समझा जा सकता है कि कई फॉरेन स्टडीज भी इस चीज के ऊपर हुई हैं और स्कूल एज के जरिए हम इस चीज को समझ भी सकते हैं कि बालक जब हमने आज भी देखा था पूर्व बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में आता है, तो रंगों को पहचानने की जो उसकी क्षमता है, रंगों को पहचानने की जो शक्ति है, उसमें विकास हो जाता है उसका। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बालक की जो दृष्टि है, बालक की जो देखने की शक्ति है, वो पूर्णतः उस अवस्था में विकसित होगी। पूर्णतः इस अवस्था में इसलिए विकसित नहीं होगी कि जब बालक पूर्व बाल्यावस्था में रहता है तब वो हाथ और आंखों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो सीखता है। लेकिन जैसे जैसे वो वहां से उत्तर बाल्यावस्था की ओर पहुंचता है, हमने जब कल क्रिकेट का भी एक उदाहरण देखा था, एक बॉल का उदाहरण देखा था कि बॉल किसी ने फेंकी और वो बच्चा धीरे धीरे उसे ये समझ में आने लग जाता है कि मैं इतनी दूर भागूंगा तो बॉल मेरे पकड़ में आएगी। तो ये जो विकास होता है ये धीरे 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 आपका पूर्व बाल्यावस्था से उत्तर बाल्यावस्था की तक पहुंच जाता है। और विज्ञान कहता है कि 8 वर्ष तक आते आते, 8 से 9 वर्ष तक आते आते बालक की दृष्टि और श्रवणेंद्रियां पूर्णतः विकसित हो जाती हैं। इसके लिए एक स्टडी भी हुई है, उस स्टडी का मैं उदाहरण आपको समझाता हूं कि क्यों स्कूल एज तक ही इसका विकास होता है, जबकि हमने तो ये भी पढ़ा है कि बालक देखना भी शुरू कर देता है। हमने ये पढ़ा था कि पूर्व बाल्यावस्था में वो रंगों को पहचानना शुरू कर देता है। दरअसल स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर एक स्टडी हुई थी और उसमें यह कहा गया कि जब स्कूल एज में बच्चा आता है तो उसको काफी देर तक एक चीज के ऊपर, एक बिंदु तक, अधिक समय तक उस बच्चे को ध्यान लगाना पड़ता है। ऐसे में बालक के अंदर जो दृष्टि संबंधी जो दोष हैं, जिसको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जो कहते हैं, इस तरह की जो बीमारियां हैं, ये उस अवस्था में होने लग जाती हैं। और इन्हीं सब स्टडीज को देख के, समझ के ये प्राप्त किया गया, ये कंक्लूड किया गया कि 8 से 9 वर्ष तक की वो अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे की जो देखने की शक्ति है, देखने की जो क्षमता है, वो पूर्णतः विकसित हो जाती है और उसके बाद फिर उसमें कोई करेक्शन नहीं किया जा सकता। आइए, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक स्तर में परिवर्तन समझने लगता है। भौतिक वस्तुओं में कौन सी ऐसी चीज है जिसमें परिवर्तन उत्तर बाल्यावस्था में वो बालक समझने लगता है, यह हमारा आज का प्रश्न है। द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। मैंने यह भी कहा था कि कई बार मनोविज्ञान में ऐसे प्रश्न होते हैं जो सभी हम देखें तो सही लगेंगे और हमें यह चेक करना है कि इनमें से सबसे ज्यादा सही कौन सा है। द्रव्यमान, बिल्कुल द्रव्यमान और संख्या भी इसका सही उत्तर है, केवल संख्या भी सही है, लेकिन द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र ये इसका सबसे ज्यादा नजदीक रहने वाला उत्तर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तीनों ही वो हैं जिनमें आवश्यक परिवर्तन इस अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में उस बच्चे को समझ में आने लग जाता है। एक व्याख्या के जरिए भी हम इसे समझ सकते हैं जो कहती है कि उत्तर बाल्यावस्था में मानसिक विकास की गति शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था से कुछ कम होती है। हमने ये पढ़ा था कल की कक्षा में कि जो विकास की गति जो होती है, सभी टोटलिटी में विकास की जो गति होती है वो शैशवावस्था में सबसे ज्यादा होती है। फिर भी इस अवस्था में बालक को समझने, स्मरण करने, विचार करने, समस्या समाधान करने, प्रत्यक्ष ज्ञान करने, चिंतन करने, निर्णय लेने जैसी शक्तियों का विकास उस बालक में होने लगता है। इस अवस्था में बालक जोड़, घटाव, गुणाभाग, समय, दिन, दिनांक, वर्ष, द्रव्यमान, वस्तु के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को समझने लगता है। इस अवस्था में बालक वर्गीकरण, विभेदीकरण,
समानता असमानता, इन सब चीज़ों को हमने अभी पिछली स्लाइड्स में बहुत तसल्ली से समझा है। दूरी, विसंगति, विचारों की विलोमीयता, जिसको हमने अभी अभी पढ़ा था, रिवर्सिबिलिटी, इन सब में वो निपुण हो जाता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहां पर इन सब वजहों से बालक में, जब इस अवस्था में बालक आता है, उत्तर बाल्यावस्था में आता है, तो वो आवश्यक परिवर्तन द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में समझने लग जाता है। आज हमने कुछ इस तरह के सवाल किए। आइए एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं आज जो जो हमने मानसिक विकास के ऊपर समझा। हालांकि जब हम कल की कक्षा में जब हम जीन पियाजे को लेकर आएंगे, तब हम और बेहतर तरीके से इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न ये था, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, बताइए ये कथन क्या बताता है? ये कथन मानसिक विकास से जुड़ी हुई बात बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि बालक में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, जिज्ञासा, सीखना, अनुकरण करना, ये सारी ही वो चीज है, ये सारे ही वो पक्ष हैं जो उसके मानसिक विकास को प्रभावी बनाते हैं, मानसिक विकास में उस योगदान देते हैं। इससे इसकी बालक में ज्ञानेंद्रियों के विकसित होने से उसमें संवेदना की भावना भी विकसित होने लग जाती है। सर्वप्रथम शिशु अपने आसपास के वातावरण की वस्तुओं और लोगों का ज्ञान संवेदन द्वारा प्राप्त करता है। यह संवेदन जब बार बार होते हैं तो उसमें प्रत्यक्षीकरण होने लग जाता है। हमने जेम्स ड्रेवर की एक परिभाषा समझी थी जो कहते हैं कि मानसिक विकास का संबंध मानसिक क्षमताओं से है। ये क्षमताएं जो है वो उनका प्राकटीकरण उत्तरोत्तर होना चाहिए, और ये कब तक होना चाहिए? पूर्व परिपक्वता तक। एक यहां पर मैप हमने लिया था, एक माफ कीजिएगा, एक चार्ट हमने लिया था, और ये चार्ट को भी हम एक बार समझ लेते हैं। उस वक्त हम नहीं समझ पाए थे इसे, कि मानसिक विकास का प्रतिशत एक व्यक्ति में कितना होता है और उम्र के साथ कैसे जाता है, ये इस चार्ट में बताया गया है। मैं इसे आपके लिए और बेहतर तरीके से बता देता हूं कि ये चार्ट कुछ कहता है कि बच्चे का, बालक का जो मानसिक विकास है वो कुछ इस तरह से उम्र के साथ बढ़ता है। यानी शुरुआत में मानसिक विकास जो है वो एक बढ़ता है, लेकिन धीरे 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 वो एक जगह तक आके, जिसे हम फ्लैटनिंग द कर्व कहते हैं, वो स्थिर होना शुरू हो जाता है। ये हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानसिक विकास जो है, हमने अभी अभी देखा था कि शैशवावस्था में तेज गति से होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक पहुंचता है, मैच्योरिटी तक जब तक बच्चा पहुंचता है, परिपक्वता तक पहुंचता है, तो मानसिक विकास की गति मंथर होने लग जाती है। बच्चे प्रथम सार्थक शब्द कब बोलते हैं? 10 से 13 महीने के आसपास। 3 वर्ष की आयु तक 50% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। 1 महीने का बच्चा जो है वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोएगा, मूल प्रत्यात्मक अनुक्रियाएं करेगा। 2 महीने का बच्चा ध्वनि के प्रति आकर्षित होगा, वस्तुओं को देखना शुरू कर देगा, प्रकाश के प्रति उसकी अनुक्रियाएं होंगी। 4 महीने का बच्चा वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करेगा, उस बच्चे में प्रसन्नता और क्रोध के भाव आने लग जाएंगे। 5 महीने का बच्चा अपनी मां को भली भांति पहचानने लग जाता है, वस्तुओं को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। 6 महीने का बच्चा सुनी हुई आवाज का अनुकरण करता है, सहारा देने पर बैठने लग जाता है, वस्तुओं को अगर उसे पकड़ाया जाए तो उसे मुंह में लेना शुरू कर देगा। उसे प्रेम, क्रोध, ऐसे जो सहज भाव हैं, सहज जो संवेग हैं, इमोशंस हैं, वो उसमें धीरे धीरे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। 10 महीने का बच्चा विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालना शुरू कर देगा, दूसरे शिशुओं का अनुकरण करने लग जाएगा, खिलौना छीनने का विरोध करेगा। 12 महीने का बच्चा, यानी 1 वर्ष तक आते आते बच्चा छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू कर देगा, सार्थक शब्द भी बोलना शुरू कर देगा, धीरे धीरे चलने लग जाता है। 2 वर्ष तक आते आते वो 2 शब्दों के सरल वाक्य बोलने लग जाता है, उसके शब्द भंडार में 100 से 200 शब्द हो जाते हैं। ज्यादातर बच्चे यही प्रश्न फिर हमने किया था 10 से 13 माह। उसके बाद इसकी व्याख्या हमने समझी थी कि बच्चा किस तरह से 10 से 13 माह का या 1 वर्ष का होता है तो वो चलना शुरू कर देता है। यहां तक आने के बाद हमने पूर्व बाल्यावस्था को समझा था कि पूर्व बाल्यावस्था में क्या क्या चीजें होती है। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा पूछने पर नाम बताता है, अंगों के नाम पूछने पर वो हाथ रख के बताने लग जाता है। जैसे हमने अपने घरों में भी देखा होगा, कई बार माता, हमारे घर में कोई मेहमान आता है और कोई छोटा बच्चा होता है तो हम उसको बुला लेते हैं, बोलो बेटा बताओ बताओ नोज कहां पर है, तो बोलता है यहां पर। बेटा बताओ फैन कहां पर है, तो ऐसे बोलेगा फैन ऊपर है। इस तरह की जो घटनाएं हैं ये इस अवस्था में सबसे ज्यादा होती हैं। लंबी रेखा देखकर खींच देगा, 5 से 7 शब्दों का कोई वाक्य बना देगा। अन्वेषण करने की जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है वो इस अवस्था में आने लग जाती है। कब, क्यों, कैसे, कहां, कितना, ये सारे सवाल वो बच्चा शुरू कर देता है। 3 वर्ष का बच्चा एक अध्ययन बताता है कि 4 से 5 मिनट तक ध्यान लगा सकता है, और 4 वर्ष का बच्चा 5 से 6 मिनट तक ध्यान लगा सकता है। क्योंकि 4 वर्ष का बच्चा जब हम जाते हैं तो पता करते हैं कि क्योंकि इस समय वो विद्यालय में, अक्सर हमारे भारत के अंदर तो विद्यालयों में प्रवेश दिलवा दिया जाता है इस अवस्था तक, तो अक्षर लिखने की शुरुआत भी इस अवस्था में हो जाती है। हम इस तरह से इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। वस्तुओं को क्रम में रखना शुरू कर देता है, जचाना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कि ऐसे जब बच्चों के आप घर कमरे में जाएं, खिलौने देखें, तो वो एक शेर, चीता, भालू, ऐसे सब कुछ एकदम साइड में लगा के एक अपनी ही काल्पनिक दुनिया बना लेता है इस वक्त चारों तरफ से बिठा के। तो ये
इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं गिनतियां धीरे धीरे वो याद रखनी शुरू कर देता है, उसको छोटी छोटी दूरियों का प्रत्यक्षीकरण समझ में आने लग जाता है। उसको अगर सहज जो मानवीय प्रक्रियाएं हैं, जैसे प्राकृतिक प्रक्रियाएं भी हैं, ठंड है, भूख है, नींद है, इनके बारे में उसे पूछा जाए तो वो बताने लग जाता है। 5 वर्ष तक का बच्चा इस अंतर को और गहरे से समझने लग जाता है, वो आज्ञा को मानने लग जाता है और वो रंगों में भी भेद करना या रंगों को पहचानना भी शुरू कर देता है। 6 साल का बच्चा सरल प्रश्नों का उत्तर दे देता है, बिना रुके हुए 15 तक की गिनती सुना देगा, वो कहानियां सुना देगा क्योंकि कल्पना शक्ति बहुत चरम सीमा पर होती है। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कब, किस अवस्था में? 11 वर्ष की उम्र में। उत्तर बाल्यावस्था का यह सवाल था और उत्तर बाल्यावस्था को फिर हमने देखा था, उच्च चिंतन में उत्क्रमणीयता आती है। हमने कहा था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर में भी 1 मीटर होगा। चिंतन पर प्रभाव पड़ता है सभी का, उसके अपने चिंतन पर, उसके अपने निर्माण पर। 7 वर्ष तक आते आते बच्चा छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करना शुरू कर देता है। हमने दादी नानी की कहानी से समझा था। वस्तुओं की समानता है, समानता को बताना शुरू कर देता है, वो सरल जटिल वाक्यों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। 8 साल का बच्चा रुपए पैसे गिनना शुरू कर देता है। गणितीय संक्रियाएं, छोटी छोटी गणितीय जो चीजें, गणित में भी आप देखेंगे इस अवस्था तक आते आते उस बच्चे को पहाड़े सिखाना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें धीरे धीरे उसे समझाई जाती हैं। 10 वर्ष तक आते आते बच्चा अपने दैनिक कार्य स्वयं करने लग जाता है। 11 वर्ष तक का बच्चे जो है उसमें तर्क शक्ति का विकास होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान और निरीक्षण करने का विकास भी उसमें इस वक्त हो जाता है। 12 साल का बच्चा तर्क करके समस्या समाधान की योग्यता जो है वो उसमें आ जाती है। वो कोई एक सवाल करेगा, आपने उससे सवाल किया तो वो फिर सवाल नहीं करेगा, वो कोई पुरानी चीजें उठा के लाएगा कि ऐसा है तो फिर इसका मतलब ये भी होता होगा। इस तरह से मान लीजिए आपने अगर किसी बच्चे से कोई सवाल किया कि बेटा जल्दी जाओ, नहीं तो जल्दी उठो, तुम्हें स्कूल जाओगे, अगर स्कूल जल्दी नहीं पहुंचे तो तुम्हारी आज स्कूल छूट जाएगी, क्लास छूट जाएगी। तो बच्चा ये नहीं पहुंचेगा, उससे क्या होगा? बच्चा फिर इस अवस्था तक आते आते सवाल करता है कि अच्छा पापा जी या मम्मी जी, मेरी क्लास अगर छूट गई तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा और मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं जाता हूं। इस तरह की उसमें तर्क करने की शक्ति जो है वो विकसित हो जाती है। बालक भिन्न परिस्थितियों में वास्तविकता जानने का प्रयास करता है। फिर वही प्रश्न था, कुछ और प्रश्न भी हमने लिए थे कि किस अवस्था तक दृष्टि और श्रवणेंद्रियां पूर्णतः विकसित हो जाती है। तो 8 अथवा 9 वर्ष। बहुत सरल सा फैक्चुअल सवाल है, एक्चुअली ये तथ्यात्मक प्रश्न है। 8-9 वर्ष के आसपास आते हुए उसमें ये डेवलप हो जाती है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक परिवर्तन को समझने लग जाता है। चारों ही ऑप्शन अपने आप में सही हैं, लेकिन सफलता के सबसे निकट, सही होने के सबसे निकट जो इसका ऑप्शन है वो डी है, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था में मानसिक विकास की गति शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था से कुछ कम होती है। फिर भी इस अवस्था में बालक समझने, स्मरण करने, विचार करने, समस्या समाधान करने, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, निर्णय लेने जैसी शक्तियों का विकास उसमें होने लगता है। इस अवस्था में बालक जोड़, घटाव, गुणा, भाग, समय, दिनांक, वर्ष, द्रव्यमान, वस्तु, क्षेत्र आदि में जो परिवर्तन है वो समझने लगता है। घड़ी का उदाहरण आप हमेशा याद रखिएगा। इस अवस्था तक बच्चे को अगर आप बोलते बेटा समय कितना है तो वो स्पष्ट बताने लग जाता है कि 10:15, 10:20। और रेसिप्रोकेलिटी आप में, उत्क्रमणीयता, ये सारी चीजें उसमें इस वक्त आ जाती हैं। तो दोस्तों ये वो सवाल थे जो हमने आज किए थे। मैं उम्मीद करता हूं आज की कक्षा आपको लाभान्वित रही होगी आप लोगों के लिए। हम इसी प्रकार से आगे भी और क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। 10:30 बजे आज मैं एक लाइव सेशन आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम कुछ बातचीत करेंगे आप लोगों से। बातचीत होगी कि आपको ये प्रोग्राम जो है उसका लाभ किस प्रकार से लेना है। कुछ विद्यार्थियों के और इंडिविजुअल डाउट्स हैं तो उन डाउट्स को आप किस तरह से ला सकते हैं। तो 10:30 बजे अपन मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस क्लास को देखिए। PDF डेफिनेटली अपलोड हो चुकी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर पिन कमेंट सेक्शन में जाकर PDF भी पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं लेता हूं विदा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।